बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस जी महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, आइए श्री गुरु महाराज की दिव्य लीला के रसपान को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू कर रहे हैं श्री गुरु महाराज की दिव्य लीला। श्री गुरु महाराज परमहंस दयाल जी 13 अक्टूबर सन 1915 को आगरा में पधारे। फिर 8 जून सन 1916 को वो जयपुर चले गए। जयपुर से बहुत से टेहरी निवासी प्रेमी आपको लेने आ गए। तब आप कोहाट पधारे। कोहाट से आप टेहरी आए। उन दिनों भगत साहिब चंद जी ने आरती और स्तोत्र आपको भेंट किए। श्री परमहंस दयाल जी ने 13 जनवरी सन 1919 को टेहरी में यह मुख्य वाक्य इरशाद लिखवाया कि संसार में 4 प्रकार की सेवा की जाती है। 1 दिरम, 2 जिस्म, 3 कदम और 4 सुखन। पहली सेवा दीवान भगवान दास जी, दीवान खानचंद जी तथा योगराज जी करते रहे। दूसरी शारीरिक सेवा शरीर अस्वस्थ होने के कारण भगत रामचंद जी, स्वामी निज मुक्तानंद जी, लाला बेलीराम जी, पंडित जगन्नाथ जी आदि करते रहे। तीसरी सेवा भेंट प्रसाद अथवा लंगर की दीवान भगवान दास जी, भक्त अमीरचंद जी और दीवान हीरालाल जी आपकी सेवा करते रहे। चौथी सेवा भजन उपदेश की जो कुदरत को आपके जिम्मे लगी थी, उसे श्री बाबा स्वरूपानंद जी तथा श्री भाई योगानंद जी ने बहुत योग्यता से किया। जो व्यक्ति जिस योग्य थे, उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर आपकी सेवा की। 15 जून सन 1919 को श्री परमहंस दयाल जी ने रोटी, दाल, भोजन भी छोड़ दिया। केवल 3 चम्मच दूध ही लेते थे। 5 जुलाई को भगत रामचंद जी तथा भक्त अमीरचंद जी की एक कमरे में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे कि अंदर से आपने यह आवाज़ लगाई कि इस समय जो कुछ हमसे पूछना हो पूछो, हम सब बतलाएंगे। यह सुनकर कुछ व्यक्ति कमरे के अंदर गए और भक्त अमीरचंद जी ने प्रार्थना की, श्री हुजूर की यह दशा हम नहीं देख सकते, इसको कब तक दूर कीजिएगा। आप श्री ने उत्तर दिया, अब जीवन समाप्त है और पानी का आधार है। तब इन लोगों ने विचार किया कि सभी व्यक्ति मिलकर जब कभी श्री परमहंस दयाल जी से प्रार्थना करते थे तो वह सदा उसे स्वीकार करते थे। इस समय भी जब इकट्ठे होकर सभी प्रार्थना करेंगे तो आशा है कि स्वीकार होगी। तब सभी भक्तों ने इकट्ठे होकर श्री परमहंस दयाल जी से प्रार्थना की तो वे बोले, हमने तो भगत अमीरचंद जी को ज्ञानी समझकर भेद बतलाया था, परंतु इसने फकीरी भेद को प्रकट किया, इसलिए हमारी बद्दुआ है। तब सब लोग रोने लगे। आपने कहा, धैर्य रखो, मृत्यु अनिवार्य है, पुराने वस्त्र कब तक पहने रहेंगे। उस दिन के बाद आप बिल्कुल किसी से वार्तालाप न करते थे। परंतु 9 जुलाई की शाम को जब दीवान भगवान दास जी पधारे तो केवल उनसे 2-3 बात की। 10 जुलाई 1919 बृहस्पतिवार, तदनुसार आषाढ़ द्वादशी संवत 1976 विक्रमी को प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी निजधाम को सिधार गए। तत्काल समाधि की तैयारी की गई और शास्त्र विधि अनुसार पवित्र शरीर को समाधि दे दी गई। श्री भाई योगानंद जी के पास श्री परमहंस दयाल जी का एक दांत रखा हुआ था। उसको उन्होंने जयपुर में लाल डुंगरी गणेश जी के स्थान पर स्थापित किया और समाधि बनवाई। टेहरी निवासी पंडित हेमराज जी के सपुत्र पंडित गोविंद दास जी खामोश सरहदी जो महाराज के अन्य श्रद्धालु हैं, उन्होंने परमहंस दयाल जी की 2 समाधियों का उल्लेख किया है। उनके कथानुसार जब श्री परमहंस दयाल जी को शाहे विलायत अर्थात फकीरों का शहंशाह साधु सम्राट माना गया तो फ्रंटियर के क्या हिंदू और क्या मुसलमान बड़ी संख्या में उनके दर्शन दीदार के लिए आने लगे। टेहरी के नवाब के खानदान के कुछ लोग पीर हिदायतुल्लाह शाह के पास कुछ मांगने के लिए गए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। इस समय शाहे विलायत श्री परमहंस दयाल जी स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज हैं। अगर उनकी
इजाज़त और मौज हो तो साथ विलायत भी हुकूमत भी दे सकते हैं, और यदि उनकी आज्ञा न हुई तो तिनका भी नहीं दे सकते। मन्नत मांगने वाले हुजूर के कदमों में हाजिर होते और झोलियाँ भर भर के ले जाते। उस दर से कोई सवाली खाली नहीं लौटा, पर उन्हें यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके ही ये श्री मुखवाक हैं, हम भजन पूजन और इबादत के लिए फ़कीर हुए हैं। फ़कीर को शोहरत प्रसिद्धि विनाशकारी है। कोहाट के सज्जन थे हीरा नाई, जो श्री परमहंस दयाल जी के बाल बनाया करते थे। जहाँ कहीं हुजूर जाते, हीरा नाई सब काम छोड़कर उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता था। एक दिन वह हुजूर के नाखून तराश रहा था, और जब कपड़े में इकट्ठे हुए नाखूनों को बाहर फेंकने के लिए जाने लगा तो परमहंस दयाल जी बोले, हीरा मत फेंको ये नाखून, इन्हें कागज़ में पुड़िया बनाकर बाबू अमीरचंद को दे दो। और बाबू साहिब ने फरमाया, अपने घर के निचले कमरे में इन नाखूनों की समाधि बना दो। हमारे पास मन्नत मांगने कोई ना आए, वहीं जाए, उसकी मन्नत पूरी होगी। हमारे पास उसे आने दो जो सत्संग करता हो, सुनता हो, जिसे भजन अभ्यास के विषय में कुछ पूछने की चाहना हो। इस तरह श्री परमहंस दयाल जी की वास्तविक समाधि पंडित हरिचंद जी के कमरे में थी, जिसे बिल्कुल सटा हुआ भक्त अमीरचंद जी का खुला सहन और लंबा चौड़ा दालान था। श्री परमहंस दयाल जी गुरु भक्ति, सहज योग, ब्रह्म ज्ञान और वेदांत आदि विभिन्न विषयों पर सत्संग किया करते थे। जैसा जिज्ञासु देखते थे, उसकी भावना अनुसार उसे वैसा ही उपदेश देते थे। आप सत्य कथन करने में तनिक भी नहीं झिझकते थे। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए आपने फरमाया, गु अंधियारे जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेट अज्ञान ही ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। अर्थात अंदर के अंधकार और अज्ञान को मिटाकर जो प्रकाश अर्थात ज्ञान दे, वही सच्चा सतगुरु है। गुरु के 4 लक्षण है। 1. पूर्ण भक्ति से संपन्न हो। 2. अपने धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और वेदों के आशय को समझने वाला हो। 3. समष्ट दर्शा अर्थात ईश्वर को सब में व्याप्त एक समान देखने वाला हो। 4. शिष्य को ईश्वर से मिलाने वाला, भक्ति में लगा देने और उसकी शंकाओं को दूर करने में सामर्थ हो। इन 4 लक्षणों वाला गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंतःकरण में विषय वासना से उपरामता आ गई हो, अपने मन को जिसने वश में कर लिया हो, सब जीवों के कल्याण की चिंता हो, अर्थात परोपकारी हो, वेद शास्त्र के आशय को भली भांति जानता हो और दूसरों की समझता हो, वही गुरुपद का अधिकारी है। ऐसे व्यक्ति सत्य और असत्य को भली भांति समझते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान संशय रहित धारण करते हैं। वे जानते हैं कि समस्त संसार मेरा ही रूप है। आत्मा को छोड़कर कभी उनमें द्वैत दृष्टि नहीं आती। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय महापुरुष को सद्गुरु कहते हैं। ऐसे सद्गुरु ही दूसरों को आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। आप शिष्य के 4 लक्षण बतलाते हैं। 1. अहंकार का त्याग करना। 2. विषय वासना से रहित होना। 3. गुरु की सेवा तन मन धन से करना। और 4. गुरु के वचन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना। सच्चा शिष्य कौन है, उसकी व्याख्या आप किस प्रकार करते हैं? साधारण मनुष्य किसी न किसी को अपना मुर्शिद, पीर अथवा गुरु किसी न किसी रूप में मानते हैं। वास्तव में मुरीद बनना बड़ा कठिन है। मुरीद नाम मुर्दे का है। जिस प्रकार गुरु कहे उसी प्रकार से करे, अपनी बुद्धि किसी की बात में पेश न करे। जब तक यह अवस्था न आए, उस समय तक वह जीवित अर्थात संसारी है। मुर्दा और मृतक उस समय होता है जब मन और मुर्शिद सामने खड़े हों। उस समय मन को छोड़कर मुर्शिद की आज्ञा माने, तब जानना चाहिए कि मन अथवा खुद ही को मार लिया है। परंतु यह बात उस समय तक प्राप्त नहीं होगी जब तक त्रिकुटी में सद्गुरु के दर्शन न हो। उस समय वास्तव में शिष्य गुरुपरायण होता है। वर्ण शिष्य को बेपीर अर्थात नुगरा ही समझना चाहिए। जब तक गुरु का दर्शन न होए तब तक चेला नुगरा सोए। आजकल के सन्यासियों के विषय में भी आप फरमाते हैं, नारी मरी और संपत्ति नासी, मूड मुंडाए भय सन्यासी। 10-20 इधर उधर के श्लोक और उनके टेढ़े मेढ़े अर्थ याद कर लिए, बस सिद्ध
सन्यासी, महात्मा, परमहंस सभी कुछ हो गए। ना अष्टांग योग के अंगों से तात्पर्य, ना ज्ञान योग के साधनों से काम। सबसे पहले अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश लेकर निकल खड़े हुए। जो कोई जिज्ञासा के निमित्त उनके पास जाए तो अद्भुत ढोंग देखने में आते हैं। जिज्ञासु को वर्षों टक्कर मारते हो जाते हैं। न कुछ उपदेश करते हैं, न कुछ साधन बतलाते हैं। और बतलाए भी तो क्या बतलाए, यदि स्वयं कुछ किया हो तब ना। यदि बहुत ही प्रसन्न हो गई, पहले रसायन की विधि का जाल बिछाया जाता है। बस नाम की फकीरी है, नहीं तो गृहस्थी से बढ़कर भी गृहस्थ हैं। आप ईश्वर की प्राप्ति के 4 साधन बताते हैं। 1 अभ्यास, विचार, ध्यान और समाधि। इस्लाम धर्म में इनका जिक्र, मुराकबा और फना कहा गया है। फना के बाद बका है, जिसे जीवन मुक्ति भी कहते हैं। मुसलमानों में चिश्ती, नक्शबंदी और अन्य संप्रदायों में भजन अभ्यास की जो विधियाँ प्रचलित हैं, उनसे आप भली भांति परिचित हैं। ध्यान को एकाग्रता के विषय में आपका एक भजन है। मन के लगावे हरि पावे, योगी या विधि मन को लावे। जैसे पतंग जरे दीपक में, प्रीत से प्राण जलावे। जगमग ज्योत सही नहीं जावे, ज्योत में आन समावे। जैसे नार पनघट को जात है, सिर घागर भर लावे। सखी संग से बोलत चालत, सुरत गागर में लावे। जैसे नटकला के कारण गाडा डोल बजावे। अपना बोझ साध सिर ऊपर, सुरत बास से लावे। मन के लगावे हरि पावे, योगी या विधि मन को लगावे। श्री परमहंस दयाल जी के सर्व जपों में श्रेष्ठ अजप्पा जाप को मानते थे, जिसे संत मंत्र में सुरत शब्द योग भी कहा जाता है। सूफी मत इसे सुल्तान उल जिकार कहते हैं, इसे मंत्र योग भी कहते हैं। अजप्पा जाप की सिद्धि के लिए आपने उसकी अवधि का वर्णन किया है। 8 मास मुँह में जपे, 16 मास कंठ से और 32 मास हृदय से जपे तो अभ्यासी का दिल निर्मल होकर सब पाप दूर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष नाभि से जपे तो रग रग और रोम रोम से मालिक का नाम उच्चारण होने लगता है। तो श्री परमहंस दयाल जी ने ये सब भेद अपने गुरुमुखों को बताए, लोगों तक उनको पहुँचाया। तो ऐसे मेरे श्री गुरुदेव परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में जय सच्चिदानंद।